जय हिंद। सैनिकों को बड़ा झटका लगा है। ओआरओपी 2 एक्स ग्रुप प्रीमेचर और एमएसपी पर मोदी सरकार ने रातों रात बड़ा खेल कर दिया है। अब इस पर विरोध शुरू हुआ है। क्या खेल किया है इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सैनिकों को झटका तब लगा कि रातों रात जो एएफटी के जस्टिस थे श्रीधरन चंद्र चौधरी का रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया, जो कि जवानों के मामलों में किसी भी दबाव में नहीं आते थे। रक्षा मंत्रालय एएफटी के मामले में दखल दे रहा था, लेकिन जो जस्टिस धरन साहब थे ये किसी भी दबाव में नहीं आते थे। अब इनका रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया है और ट्रांसफर करने से कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पहले तो जो कर्नल साहब हैं इन्होंने सवाल खड़े किए कि अदालत को एएफटी को जो रक्षा मंत्रालय है इसके की अधीन काम नहीं करना चाहिए। आदेश जो दिया गया है ट्रांसफर का ये बिल्कुल गलत दिया गया है और इसमें जो बार एसोसिएशन है एएफटी बार एसोसिएशन चंडीगढ़, इसने कड़ा विरोध किया है और इसने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और कहा है कि जो यहाँ पर हो रहा है ये ब्लैक डे की निशानी है, न्याय प्रक्रिया को ब्लैक डे के रूप में मना रही है। इसमें कहा गया है डायरेक्ट असॉल्ट ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को स्वतंत्र रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जुडिशरी मेंबर हु पास्ड स्ट्रिक्ट ऑर्डर फॉर इंश्योरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओल्ड जजमेंट एज डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ट्रांसफर्ड बाय द चेयरपर्सन ऑफ एएफटी न्यू दिल्ली। एएफटी न्यू दिल्ली चेयरपर्सन को ट्रांसफर कर दिया गया है। जो दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसके प्रक्रिया को पालन करने के लिए जब जज ने पालन करना चाहा तो ये रक्षा मंत्रालय ने ऐसा कदम उठाया है, उनका ट्रांसफर ही कर दिया। इनकी डिमांड है कैंसिल द इलीगल अनटेकिल ट्रांसफर ऑफ जुडिशरी मेंबर कम हेड डिपार्टमेंट ऑफ चंडीगढ़ रीजनल बेंच, यानी कि इनका ट्रांसफर कैंसिल किया जाए। रिमूव आर्मर्ड फोर्स ट्रिब्यूनल फ्रॉम कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कंट्रोल में एएफटी चल रहा है इसको रिमूव किया जाए एज ऑलरेडी डायरेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसके हिसाब से काम किया जाए। इंसल्ट एएफटी एंड इट्स मेंबर फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड प्रेजेंस, तो जो भी इन्फ्लुएंस हुए हैं इसको इंसल्ट किया जा रहा है एएफटी द्वारा, एएफटी की, क्योंकि जो रक्षा मंत्रालय है इसको किसी न किसी तरह से इस मामले में दखल दे रहा है। इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जुडिशरी जजमेंट ऑफ एएफटी व्हिच आर लेइंग अनइम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री सिंस ईयर, तो काफी दिनों से ये देखा जा रहा है। स्टॉप रीअपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स सिंस इट्स इफेक्टेड देयर इंडिपेंडेंस, इनका इंडिपेंडेंस इफेक्ट पड़ता है जब आप नया चेयरपर्सन को नियुक्त करते हैं, क्योंकि जो चेयरपर्सन थे वो अपना काम वही कर रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। मिनिस्ट्री शुड स्टॉप फिलिंग अननेसेसरी अपील्स अगेंस्ट एएफटी ऑर्डर। बार एसोसिएशन ने ये कहा है कि वो डिमांड कर रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय इस पर दखल ना दे, जो भी किया जा रहा है वो सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट के अनुसार किया जा रहा है। एक लेटर जारी किया था रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी हुआ था और इसमें हॉनरेबल चेयरपर्सन का ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे कि जो भी हमारी मांगे थी ओआरओपी, एमएसपी, डिसेबिलिटी पेंशन, प्रीमेचर, उसमें दखल दे रहा है रक्षा मंत्रालय, जिसकी वजह से ऐसा किया गया है, ये काम किया गया है। ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।